हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मैं ये किताब पढ़ रही हूँ जो कि सीक्रेट बुक से ली गई है, जादू की किताब। और हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। आज 21 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल तक हमने पढ़ा था हमारे परिणाम के बारे में, जो भी हमको बेहतरीन, बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट चाहिए था, उसके बारे में कल हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी नजरों के ठीक सामने। ये आज का हमारा टॉपिक है और देखते हैं कि इसमें क्या है। अब तक का जो हमारा रिजल्ट है, जो भी हमने सारी चीजें लिखी है, और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली अपना ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, तो अपनी कॉपी, डायरी, पेन लेकर के रखें, साथ में आपका मैजिक स्टोन भी साथ में लेकर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या है। 22वां दिन है आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। क्या है? गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान, जो हमारे साइंस है, हमारे विज्ञान और उनकी तमाम शाखाएं के बावजूद यह संसार एक, क्या है? ये जो पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और भी उससे भी अधिक। मतलब हमारे इस संसार में, हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम समझ भी नहीं पाते, जिसे हमें पता भी नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन से चमत्कार हैं। यदि आप इसमें बिलीव करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, नहीं बिलीव करते हैं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है ना कि जैसा आप सोचोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। यदि आप पॉजिटिव रखते हैं, आपको मालूम है कि हाँ ये संभव हो सकता है, तो होगा। और यदि आप चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि ये असंभव है, तो भी ये आपके लिए बिल्कुल सही काम करता है, क्योंकि आपने देखा है वो असंभव है, तो असंभव ही होगा। और यदि आपने देखा है कि इसमें कुछ संभव हो सकता है, तो संभव है। तो यही कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में किस तरह के चमत्कार हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, मतलब इन्होंने 7 साल पहले इन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने खोजा, उसकी खोज की। तो क्या हुआ? रहस्य, सीक्रेट और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। अब इनको जितनी भी सारी इच्छाएं थी, जो भी इनको करना था अपनी लाइफ में, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या चीजें इनको पाने की इच्छा थी, ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया, एक कॉपी में लिख डाली। सब कुछ इन्होंने लिखा। वह सूची काफी लंबी थी, बहुत सारी थी उनकी, जो उनकी इच्छाएं थी ना, वो अनगिनत थी। तो बहुत सारी इच्छाएं इन्होंने लिख के रखी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है ना। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, मैं भी उसको लिख सकती हूँ, आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, बहुत सारी, इतनी सारी इच्छाएं हो सकती है। फिर हम यही सोचते हैं कि यार इतनी सारी इच्छाओं में से हमारी कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है। ये भी होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना। और कुछ ये भी कहते हैं कि सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो किसी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती, उसमें से कुछ रह जाती है। ये सारी चीजें होती है। तो कहा गया है कि इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। हालांकि मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी सारी इनकी इच्छाएं थी, उन्होंने अब सबको अलग अलग कर दिया। मतलब हर दिन ये अपने 10-10 टॉपिक को लिखते थे, हर दिन। ठीक। तो 10 अपना, जो उनके पॉइंट्स थे, जो उनकी इच्छा थी, वो उसको लिखते थे और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी वह अवसर मिलता तो मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती। अब क्या, अब यदि हम नहीं लिखते किसी भी चीज को, यदि हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती है। कहा गया है कि एक दिन में हर इंसान के अंदर 60,000 से ज्यादा बार अपने थॉट्स आते हैं। मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि वो सारी चीजें सच हो जाएगी। नहीं। जिसकी हम सूची बनाते हैं, सूची बनाते हैं मतलब कि जिसके बारे में हम लिखते हैं, वो चीजें हमें याद रहती है। और उन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, वो चीजों को हम याद करते हैं। थैंक यू सो मच अरुण जी। उन चीजों को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। जिसे हम लिखते हैं वो चीजें हमें याद रहती है, और जिसे हम नहीं लिखते हैं वो चीजें सिर्फ अपने अनुसार, हमारे जो दिमाग के जो थॉट्स होते हैं वो चलते ही रहते हैं, कंटिन्यूअसली चलते ही रहते हैं। तो क्या करते थे ये, मैं अपनी सूची निकालकर पढ़ने लगती थी, हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी। और इनकी जितनी भी सारी इच्छाएं थी, वो सबसे ज्यादा हर इच्छा के लिए वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते थे। कि इनको, इनकी जितनी भी सारी इच्छाएं थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। और किस तरह से सपने देखते थे कि इनकी जो इच्छाएं जो इन्होंने रखी थी,
वो पहले ही साकार हो चुकी है मतलब कि वो पहले ही इनका कंप्लीट हो चुका है। जैसे सपोज इन्होंने सपना देखा, इनकी इच्छा है कि इनको विदेश में घूमना है, तो उन्होंने वो चीज लिखा और इनका सपना, इनको जहां पर भी जाना था वो कंप्लीट हो चुका है, ये इनका विजन था, इन्होंने देखा, तो क्या हुआ, एक ना एक दिन वो उनका सपना पूरा हुआ। ठीक, इस तरह से। तो अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी। तो क्या करते थे ये, जो इनकी सबसे बड़ी इच्छा थी, जो सबसे पहले वो चाहती थी कि सबसे पहला मेरा यही काम हो, तो सबसे पहले वो नंबर 1 पर लिखती थी और दोहराती थी, और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है, जैसे कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। अब इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने जो सपने लिखे थे, इन्होंने जो अपनी इच्छाएं लिखी थी, वो एक दिन इनका सपना जो था वो हकीकत में बदल गया। अब वो कैसे बदल गया, यही चमत्कार है। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। ठीक है, जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी उसमें से एक के बाद इनके सपने एक एक करके पूरे होते चले गए। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने अपनी सूची से काट दिया। जब इनकी इच्छाएं पूरी हो गई, सपोज इन्होंने लिखा था कि मैं बाहर घूमने गया, तो इनका टूर बना, ठीक है, ये घूम कर आ गए। जब आ गए तो उन्होंने अपनी सूची में से, जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी उसमें से क्या किया, उसको कट कर दिया, काट दिया उस सूची में से। इच्छाएं पूरी होने के बाद उस सूची में से काट दिया। जब मैंने मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। ठीक है, वो सूची उसको कट करके और फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी जो उनकी इच्छाएं थी वो पूरा किया, लिखा। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी तहीती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। एक जगह का नाम था, वहां पर उनको जाना था। ठीक, मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, अब ये बोरा बोरा कहीं पर है तो उन्होंने क्या किया, उस चीज की कल्पना की कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ पर क्या चीज की बुकिंग करनी है। ठीक है, तो उस जगह की उन्होंने क्या की, कल्पना की, उन्होंने उसका विजन रखा, देखा उन्होंने। ठीक है, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त तहीती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें तहीती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन समुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मैंने सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने सपना देखा, वहां का सपना देखा, जहां पर बैठे थे, हवाई जहाज में बैठे थे, उसके लिए वो कृतज्ञ हुए। जहां पर जाना था, जहां पर बैठे थे, उन सारी चीजों के लिए वो पहले ही कृतज्ञता दे रहे थे, खुशी मना रहे थे वो। ठीक है, मन ही मन में वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उसके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के सामने थी, कृतज्ञता। उनका सपना पूरा हुआ। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके कि आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। तो आपकी इच्छा कितनी ही बड़ी हो, आप कुछ भी, जो भी आप सपना देखना चाहते हैं, कुछ भी बड़ी हो सकती है, लेकिन पहले उसको आपको क्या करना है, आपको कृतज्ञता दे करके आपको अपना विजन पूरा पूरा करना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको जो चीज चाहिए वो पूरा हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू के साथ में, क्योंकि जिस चीज में कृतज्ञता होगी, जिस चीज में खुशी होगी, वो चीज हंसते हंसते आपकी चीजें पूरी होगी। तो ये कहा, इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना इतनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी का $20 लाख का खर्च था,
और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। तो इतना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया था। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। हालांकि मेरी इच्छा सूची में से ये चीजें शामिल थी। समुद्र किनारे का एक बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा करना, ये इनका सपना था कि समुद्र के बीच में इनका एक बहुत बड़ा सा मकान हो। ठीक है, संसार के बीच में, इस पूरे संसार के बीच में इनका क्या हो, बहुत अच्छा शानदार जगहों पर, ये जगह पर यात्रा करना चाहती, घूमना चाहती थी। अपना सारा कर्ज, जितना भी इनका कर्ज था, वो चुकाना चाहती थी। अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। तो ये इनका सपना था। हमारा भी सपना हो सकता है, आपका भी सपना हो सकता है, कुछ भी सपना हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा सपना था। अरुण सुराना जी, थैंक यू। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर वन इच्छा जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी। ठीक है, आसपास के लोगों को ये क्या हो रहा था, असंभव नजर आ रही थी, है ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो बहुत कठिन है, नहीं हो सकता, मतलब असंभव लग रहा था। लेकिन उसके बाद भी इनका सपना पूरा हुआ जो इन्होंने सोचा था। मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। ठीक, मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई। जितनी भी सारी इच्छाएं थी वो जादू से पूरी हुई। अब जादू का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू टोना कर रहा है। जादू का मतलब ये है कृतज्ञता। जब आप खुशी खुशी फील करते हैं किसी भी चीज को, जब आप धन्यवाद देते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, इसी को हम जादू बोलते हैं। इसका गलत मतलब ना निकालें। ठीक, जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले, अपनी सूची के हर वाक्य को और अच्छा पढ़े, 1 मिनट तक कल्पना करें। तो आपने जो भी अपनी लिस्ट बनाई होगी, अभी तक बनाई कि नहीं बनाई आप लोगों ने लिस्ट, है ना। तो जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जल्दी से अपनी सारी इच्छाओं को लिखिए, कितनी भी हो सकती है। फिर उसको क्या करिए, उसको टुकड़ों में आप उसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हर दिन 10 उसको टुकड़ों में लिखे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी आपकी इच्छा हो सकती है उसे आप सबसे पहले नंबर 1 पे लिखें। और हर दिन उसको देख करके आप कृतज्ञता आप बोल सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपको हर दिन करना है। जिस दिन आपका ये सपना पूरा होता है उस दिन आप उसको, जो आपने सूची, जो आपने लिखा है, जिस कॉपी में लिखा है, वहां से आप उसको कट कर सकते हैं थैंक यू बोल करके कि ये सपना हमारा पूरा हुआ है। इस तरीके से अपनी सूची के हर वाक्य की इच्छा को पढ़े, 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। इसी वक्त मतलब अभी की अभी पूरी हो चुकी है। ये आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार 2 अवसरों पर उसे निकाले, पूरा पढ़े और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो तो प्रबल अनुशंसा करती है कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे दोबारा खोलें, पढ़ें और अपनी इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम, बहुत ज्यादा आपको खुशी महसूस करनी है उसके लिए। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए तो उस सूची में से आपको क्या करना है, उसे काट देना है। तो ये था आपकी इच्छाओं के बारे में। हम सभी की लाइफ में इच्छाएं होती है और बहुत सारी इच्छाएं होती है। कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ भी चीजें आपके मन में हो सकता है, ये आपके ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है, आपको कहीं घूमने का हो सकता है, आपको प्रमोशन करना हो, उस प्रमोशन आप चाहते हैं उसके लिए हो सकता है, या फिर आपकी फील्ड का कुछ भी चीज हो सकता है। तो आपको लिस्ट बनाना है और ये विजुलाइज करना है कि ये सचमुच अभी पूरा हो चुका है, सचमुच ये हकीकत में बदल चुका है। इस तरीके से आपको करना है। तो अपनी सूची कॉपी लेंगे, कॉपी में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लिख करके, एंड जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको लिखें। तो ये हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। हमने पढ़ा है 22वें दिन में आपकी नजरों के ठीक सामने आपकी इच्छाओं के बारे में।
इसे आप लिखेंगे। एंड आखिरी में जब आपका लिखना हो जाए तो मैं हर बार बताती हूँ कि आपका स्टोन आपके साथ में होना चाहिए। ये स्टोन है और इससे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको फील करना है। चलिए, कल का हमारा दिन रहेगा 23वां दिन, जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं। तो कल हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक, तो कल अटेंड करें ज़रूर से। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा ये खत्म होता है। और किसी को भी यदि समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर इसको कैसे हमें करना है, क्या कंप्लीट करना है, कुछ भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे मैसेज करें, मुझे पूछें। और यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इसके बारे में कि हमें जुड़ना है, तो मैं आपको लिंक सेंड करूँगी। चलिए दोस्तों, तो आज का दिन यहीं तक था हमारा। हम कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए अंदाज में देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार, बाय बाय एवरीवन।